हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। हम लोग बात कर रहे थे फार्मेकोथेरेप्यूटिक का। आज हम लोग बात करेंगे फार्मेकोथेरेप्यूटिक में चैप्टर नंबर सेकेंड और उसका सेकेंड टॉपिक, ठीक है ना। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ के रखे, वो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वो चेकआउट कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीओपीटी ये सब पूछते रहता है, ठीक है ना, पूछते रहता है। तो इसको आपको क्या करना है, एक बार भी अगर आपने देख लिया लास्ट तक का तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वो इजी पॉइंट होता है। और लास्ट में मैं आपको इसका फ़ायदा ये देने वाला हूँ कि आपको नोट्स की सुविधा दूंगा, ठीक है ना। इसका फ्री नोट्स आप जा करके आपको मिल रहा है, आप जा करके अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, मैं बताऊंगा पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा लास्ट में। बस आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक का बने रहना है। चलिए बात करते हैं सीओपीडी क्या होता है। तो सीओपीडी में हमको यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ना क्या, पहले वो मैं डिस्कस कर लूँ। इसमें हमको इसका डेफिनेशन पढ़ना होता है और इटियोपैथोजेनेसिस पढ़ना होता है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ना होता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। मतलब कोई भी डिजीज है, हमने ऑलरेडी कई इसमें लेक्चर कवर कर लिए, तो उसके बारे में हमको बात करना, ठीक है ना। तो सीओपीडी क्या कह रहा है, देखो सीओपीडी is a chronic inflammatory disease characterized by the obstruct air flow from the lungs। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सीओपीडी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, एक इसका नाम ही है क्रोनिक, मतलब लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम तक का रहने वाली बीमारी है। और इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मीन्स कि सूजन हो जाता है, ठीक है ना, स्वेलिंग हो जाता है। कहाँ पे, लंग्स में। और ये लंग्स डिजीज भी है। और इसमें ये कैरेक्टर बता रहा है कि क्या हो जाएगा। तो जब सूजन हो गया, सूजन मीन्स कि वहाँ पे जो सेल होंगे वो ज़्यादा रेड हो जाएंगे, ज़्यादा और ग्रो कर जाएंगे, थोड़ा सा वहाँ पे थिकनेस, मोटाई वहाँ की बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्यूब है एक, ठीक है ना, एक यहाँ पे एयरवेज है। अब यहाँ पे सूजन हो जा रहा है तो यहाँ की सेल्स कैसे हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो, तो ऐसे मान लो कि बड़ी बड़ी साइज की सेल्स हो गई, सूजन हो गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, उतना रास्ता नहीं रह गया, तो उसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है ना, मतलब ब्लॉकिंग। एयर फ्लो मीन्स जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, जैसे नेजल कैविटी से लेकर के ये पूरा एल्वियोलाई तक का। तो इसमें हमने फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकिया, ट्रेकिया, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंका, ये सारी चीज़ें देखा था। तो कहीं ना कहीं इसके सारे रास्ते में क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। और वो ब्लॉकेज क्यों होता है, क्योंकि म्यूकस बनने लगता है। म्यूकस मीन्स की स्टिकी मटेरियल, चिपचिपा मटेरियल, ठीक है। और ये क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज अ प्रोग्रेसिव। अब देखो जैसे कि प्रोग्रेस कार्ड होता है ना, प्रोग्रेस कार्ड मतलब कि पहले 10 मार्क आए, 10 मार्क्स आए, फिर 20 मार्क्स हो गए, फिर 30 मार्क्स हो गए, तो एक प्रोग्रेस कार्ड हो गया समझ लीजिए। तो ये भी प्रोग्रेसिव होता है, पहले थोड़ा रहेगा, फिर धीरे 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 वो और डेंजर होता जाएगा। और ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है टोबैको कंजम्पशन। तो जो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, स्मोकिंग, सिगरेट, उनके लिए ये डिजीज़, उनमें ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। एल्कोहल का, इसके अलावा हुक्का पीना, है ना, बहुत सारे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, इंडिविजुअल हैव सीओपीडी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ यहाँ पे कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से सीओपीडी होता है। जैसे सबसे पहले क्या दिया है, द एयरवे एंड एयर सैक इन द लंग्स बिकम लेस इलास्टिक। देखो जो हमारा लास्ट पार्ट होता है, जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, तो एल्वियोलाई कैसे रहता है, बलून की तरीके से रहता है, गुब्बारे की तरीके से रहता है, ठीक है ना। ये एक टाइम पे फूलेगा, उसके बाद फिर ये पिचक जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जब जरूरत होगी तो फिर फूल के फिर अपने साइज में आ जाएगा, फिर ये पिचक जाएगा, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये मतलब समझ में आ रहा है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी है, लचीलापन। इलास्टिसिटी मीन्स कि लचीलापन। तो जब ऑक्सीजन इसके अंदर आता है तो ये क्या हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इसमें से देखो पिचक गया है। फिर अब सोच रहे हो कि सर ऑक्सीजन की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, अलग अलग, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, द एयर वेज एंड एयर सैक इन द लंग्स बिकम लेस इलास्टिक। उनकी इलास्टिसिटी, लचीलापन कम हो गया। इसके अलावा द वॉल बिटवीन मेनी ऑफ द एयर सैक एल्वियोलाई आर डिस्ट्रॉयड। और बीच बीच में जो इनके बीच में क्या रहती है, वॉल रहती है,
एल्वियोलाई के बीच में वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। द वॉल ऑफ एयरवेज बिकम थिक, और वो कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, जाड़े हो जाएंगे, ठीक है, और इन्फ्लाम उसके अंदर सूजन हो जाएगा, जैसे कि पहले मैंने आपको बता के रखा है। फिर क्या कुछ यहाँ पे रीजन ऐसे दिए हैं, आपको मेन मेन वर्ड याद रखना है। एयरवेज मेक मोर म्यूकस, अब यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा होगा देन यूजुअल, यूजुअल के कंपेरिजन में, और दैट कैन बिकम्स क्लॉग, क्लॉग मीन्स की ब्लॉक, और जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है। देखो सर्दी खांसी होती है तो कैसा होता है, नाक वाक जाम हो जाती है ना, सेम टू सेम वही है भाई, ये भी उससे थोड़ा सा और एडवांस है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का क्लासिफिकेशन क्या है, तो इसको टू मेजर क्लास में क्लासिफाई किया गया। एक होता है इम्फेसिमा और एक दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना। इम्फेसिमा में देखो क्या कहा गया है, इम्फेसिमा द इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू इज रिड्यूस, मैंने बताया ना लचीलापन कम हो जाता है इम्फेसिमा में। अब यहाँ पे उसी का ही टाइप है, तो इसमें और ज़्यादा बता रहा है कि इलास्टिसिटी, लचीलापन कम हो गया, जो हमारे एल्वियोलाई हैं, ठीक है ना, एल्वियोलाई है, और जो हमारे इसके रूट हैं सब में इलास्टिसिटी कम हो गया। द साइज ऑफ एल्वियोलाई ओवरऑल एयर सैक इंक्रीज, देखो साइज ये नॉर्मल केस में दिखाया गया पहले साइज को, अब यहाँ पे साइज को कितना बड़ा दिखाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, साइज कैसा हो गया, इंक्रीज हो गया है। द वॉल ऑफ द एयर सैक ब्रेक डाउन, अब यहाँ पे क्या होंगे, वॉल भी धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि भाई देखो अब ये गुब्बारा है, अब इसका क्या कर सकते हो, इसका साइज आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये इतना साइज का आपने कर दिया, फिर क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इसकी दीवार फट गई, बलून फटता मतलब उसकी दीवार फट गई है, तो ऐसे अब ये साइज में बढ़ते 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 क्या हो जाते हैं, इसकी एयर सैक की जो वॉल रहती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन एम्फेसिमा एंड नैरोइंग कोलैप, या फिर कोलैप्सिंग और स्ट्रेचिंग देम, या फिर क्या हो गया, अब देखो फिर जैसे बलून फटता भी छोटा सा पार्ट पड़ता है ना, कहीं भी लीकेज हो गया, कहीं पे अगर पिन भी मार दिया आपने तो क्या होगा, सारा वहाँ की गैस निकल गई और फिर पिचक जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, उसी को बोलते हैं नैरो हो जाएगा, ठीक। दिस इंडिकेट ए स्मॉलर सरफेस एरिया, अब एरिया उसका छोटा हो गया क्योंकि बलून फट चुका है। फॉर ऑक्सीजन एंट्री एंड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं तो दोनों के लिए भाई जगह कम पड़ेगी, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। एज ए रिजल्ट of harmful exposure of cigarette smoker and other irritant gases and particulate matters our lungs are destroyed, या फिर और भी किसकी वजह से हो सकता है, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, या इरिटेंट कुछ गैसेस होते हैं, कुछ पार्टिकुलर मैटर वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब दूसरी बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसे इन्फ्लामेशन, ये भी इन्फ्लामेशन में इसमें भी होता है, या इरिटेशन होता है ब्रोंकियल ट्यूब्यूल का, ठीक है। कैसे होगा, द कंडीशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ एयरवेज विद द थिक म्यूकस, यहाँ पे जो एयरवेज है, एयरवेज में क्या हो गया, एक्सेस म्यूकस हो गया, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे म्यूकस चिपचिपा मटेरियल रिलीज हो जा रहा है, पूरा भर जाता है। द स्मॉल हेयर्स, अब देखो अब हेयर्स हमारे नोज में, आप अपने नोज को टच करो उसके अंदर देखो हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो हेयर्स अंदर तक का पाए जाते हैं, पूरा हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है, द स्मॉल हेयर्स दैट मूव फेलम आउट ऑफ द एयरवेज बिकम डैमेज, तो जो हेयर्स थे जो क्या करते थे, किसको रिमूव करते थे, द स्मॉल हेयर्स दैट मूव फेलम, जो फेलम को, हमारे स्पुटम को, हमारे कफ को बाहर निकालते थे, वो खुद डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन द कफ, ठीक है ना, कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पढ़ेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या कह रहा है, मतलब इटियोलॉजी, जैसे इटियोलॉजी होता है ना, इटियोलॉजी मतलब तो उसके लिए द इनहेलेशन ऑफ टोबैको स्मोक इज मेजर कॉज ऑफ द सीओपीडी, सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग करने वाले रहते हैं, टोबैको लेने वाले रहते हैं, उन लोगों के अंदर ये डिजीज सबसे ज़्यादा पाई जाता है, ठीक है ना। और आम तौर पर ये देखा गया है कि ये कितने 40 साल के बाद स्टार्ट होता है, इससे ये समझ आए कि ये लेट से स्टार्ट होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक का रहने वाला ये डिजीज़ है, ठीक है ना। और अगर ब्रीथिंग इन स्मोक, अगर कोई स्मोकिंग करता है या केमिकल वगैरह लेता है तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पांस बढ़ जाता है और एल्वियोलाई क्या हो जाती हैं, एल्वियोलाई को क्या करता है,
इंजर कर देता है, इंजरी हो जाता है एल्वियोलाई में, जैसे कि आपको बताया दिस में लीड टू द सीओपीडी। ठीक है। अब अदर भी फैक्टर है जैसे एयर पोल्यूशन, बहुत सारे व्हीकल है, देखो बहुत सारे व्हीकल है तो उसकी वजह से है। इसके अलावा इंडोर बायोमास फ्यूल कम्बस्शन, ये क्या है, जैसे गांव साइड में, विलेज साइड में क्या होता है, अभी भी लकड़ी का उड़ होता है ना, उड़ जलाते हैं खाने पर बनाने के लिए, या फिर गोबर होता है, गोबर का उसको ड्राई करके उसको यूज़ किया जाता है। या फिर क्या कह सकते हो, और भी जैसे मान लो किसान वगैरह पूरा प्लांट जला देते हैं, बाद में वो निकालने के बाद, अनाज निकालने के बाद जो रॉ मटेरियल रहता है जला देते हैं। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर बात करेंगे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द डस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डस्ट में ही काम कर सकते हैं, कारपेंटर हो गया मान लो, ठीक है ना। तो और भी कड़िए का काम करने वाले मिस्त्री जो घर बनाते हैं ना, वो उनको बोलते हैं वो लोग। केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले उनसे, या फ्यूम वगैरह से, फिर स्मोकिंग से। और प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस क्या है, अगर कोई पहले से टीबी का मरीज है, टीबी का पेशेंट है, तो ऑलरेडी इसका लंग्स खराब हो चुका है। अब उसको अगर और वो भी मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं सीओपीडी होने के, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार चल रहा है। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अब यहाँ पे गरीबी, ठीक है ना, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये अफेक्ट पहुँचाते हैं किसके, इटियोपैथोजेनेसिस का, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीओपीडी। तो कैसे पता लगा, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस मतलब ब्रीथिंग के वो कैसे हो जाएगी, फास्ट फास्ट हो जाएगी, बहुत शॉर्ट हो जाएगी। व्हीजिंग साउंड आएगी, सीटी की जैसे आवाज़ आती है ना सांस लेने में वो। चेस्ट कैसा होगा, टाइट हो जाएगा। क्रोनिक कफ मतलब इसको क्या बोलेंगे, जब स्पुटम भी आता है, जब कफ भी आता है, देखो जब कफ होता है ना उसमें सर्दी खांसी में, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी की बात कर रहा है। फटीग हो जाएगा और वीकनेस, थकावट लगेगा। सियानोसिस बताया था लास्ट लेक्चर में, स्किन को वहाँ पे एक फिंगर भी मैंने ऐसे बताया था, वो कैसी हो गई थी फिंगर, ब्लू कलर की हो गई थी, ठीक है ना, या पर्पल कलर की हो गया था उसके बारे में। और वेट लॉस, ठीक है ना, ये भी होने लगेगा। और यहाँ पे क्या है, सोइलिंग इन द एंकल फीट एंड लेग्स, लेग्स वगैरह में ऐसे में बहुत ज़्यादा सोइलिंग होने लगता है। और जब सांस फोर्स रेस्पिरेटरी टाइम, ये क्या होता है, मतलब बहुत तेज़ी से जब हमें सांस छोड़ना होता है, जोर लगा के छोड़ना होता है। और डिमिनिश ब्रीथ साउंड, देखो क्या होता है कि ब्रीदिंग हम लोग करते हैं ना, तो एक हल्की सी साउंड आती है जिसको इक्विपमेंट सुना जा सकता है, बट यहाँ पे वो धीरे धीरे साउंड भी गायब होने लगती है। सोर थ्रॉट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बैक एक मतलब बैक साइड में पेन, हेड एक, सर दर्द, और ब्लॉकेज नोज एंड साइनसेस, हमारे नोज वगैरह ब्लॉक हो जाएंगी। तो इजी पॉइंट है, एकदम सिंपल है। आप कुछ थोड़ा इजी वाले जो भी आपको आसान लगेंगे आप याद कर लेना। चलो, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब विदाउट मेडिसिन। अब हमको क्या करना है, इससे बचना है, ट्रीटमेंट करना है। तो टोबैको को सबसे पहले छोड़ो, स्मोकिंग कर रहे हो उसको छोड़ो। इसके अलावा और क्या करना है, अवॉइड करो अगर किसी हु आर सिक विद कोल्ड एंड फ्लू, तो अवॉइड पीपल हु, अगर कोई ऑलरेडी मतलब जिसके पास में क्या हुआ है, कोल्ड एंड फ्लू है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहो, उससे दूर रहो। निमोनिया का वैक्सीन लेना रहना रहेगा आपको। और हैंड वॉश को रेगुलरली आपको करना ही करना है, जैसे कि आपने कोरोना के टाइम पे देखा था, बिल्कुल वैसे। अवॉइड कोल्ड लोकेशन, ठंडे जगहों पे मत जाओ, ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज उसमें क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन में मत जाओ, ठीक है ना। तो ऐसी जगह पे वेयर मास्क अराउंड द पीपल हु आर कफिंग एंड स्नीजिंग, अगर कोई क्या कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, कफ है उसको, तो उसको भाई उससे दूर हो थोड़ा सा, और मास्क लगा के रहो। परमानेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसमें इट वर्क्स विद द रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टू हेल्प ब्रीथिंग। तो वो तरह तरीके तरीके बताते हैं प्रोग्राम में कि आपको कैसे मेंटेन रखना है खुद को, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी चलाना चाहिए, दिस हेल्प टू इम्प्रूव द ऑक्सीजन इनटेक व्हेन ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन का मतलब वहाँ पे प्रोवाइड करा करके, और क्या करते हैं, ब्रीदिंग को ईजी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, और वो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पे मेडिसिन सारे हम लोग मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जैसे ब्रोंको डायलेटर, अब हमने बताया कि हमारी ब्रोंकिया में सूजन हो चुका है, यहाँ पे सूजन हो चुका है, सारे सेल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो क्या करना है, इसको डायलेट करो, मतलब इसका डायमीटर मोटा कर दो। लो, अभी भी सूजन है, अभी भी सूजन है, बट क्या हो गया है, यहाँ से रास्ता बन गया है।
तो वो सारी चीज़ें ब्रोंकोडायलेटर्स उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो सारे, क्या है, थियोफाइलिन, सॉल्बिटामॉल और अमाइनोफाइलिन। फिर म्यूकोलिटिक, म्यूको मीन्स की हो गया म्यूकस, और म्यूकस क्या हो गया है, अब उसको लिटिक वर्ड आ रहा है, मतलब ब्रेक करो। तो कहने का मतलब है कि जो म्यूकस बना हुआ था उसको क्या करो, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। उसको लिक्विड करोगे तभी वो ब्रेक होगा। जैसे मान लो कहीं बहुत गाढ़ी चीज़ कोई है, तो इसको पानी डाल के भिगो, तो पानी डाल के भिगोगे तो आसानी से फ्लो हो जाएगा, बह जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। अगर मुझे उसको वहाँ से क्लीन करना है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। म्यूकोलिटिक आर द एजेंट विच ब्रेक डाउन, वो ब्रेक करते हैं द स्ट्रक्चर दैट होल्ड म्यूकस। तो म्यूकस को होल्ड करके रखा है या खुद म्यूकस को भी टुगेदर, एंड मेक स्पूटम इजियर टू एक्सपेल, और जो स्पूटम है उसको इजी बनाता है बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और फिर एग्जांपल देख लो, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, आर्डोसिस्टीन, आर्डोस्टीन एंड फ्यूडोस्टीन, तो ये कुछ दिए गए। उसके बाद में अब इन्फ्लामेशन भी हुआ था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए ये यूज़ करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। दीज ड्रग आर यूज फॉर मोर परसिस्टेंट सिम्टम्स, काफ़ी टाइम तक अगर सिम्टम्स दिखने को मिल रहा है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। एसिटामिनोफेन यूज़ कर सकते हो, आइबुप्रोफेन यूज़ कर सकते हो, नेप्रोक्सेन और पेरिडोनिसोलोन, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ, हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। दीज मेडिसिन आर इफेक्टिव फॉर बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, नॉट फॉर द वायरल इन्फेक्शन। अगर ये जो हमें डिजीज हुआ है अगर बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो देखो डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखो एमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन और बेंजाइल पेनिसिलिन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और आपने कभी देखा होगा, अगर आप मेडिकल पे जाते हो और उसको आप बोलते हो कि सर्दी खांसी कफ हो गया है, तो वो एक एंटीबायोटिक देता है और एक सर्दी की गोली देता है, सेट्रिजिन देता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कुछ देता है वो, इसे कॉम्बिनेशन करके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमारा हमारा टॉपिक था, वो था कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा और डेफिनेशन के साथ साथ में उसके रीजन भी देखे क्यों हुआ। उसके बाद में क्लासिफिकेशन देखे सीओपीडी का, और इसमें भी अगेन दो पार्ट थे, इम्फेसिमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों टॉपिक पढ़े, और इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी देखे, ठीक है ना। हर एक मीनिंग के साथ में समझ लिए इसको आसानी से। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक करके एक जाएं, आपकी एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जैसे कि मैंने नोट्स की बात किया था, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लो, और उसमें आप सर्च करोगे वसीम फार्मा स्टडी तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो अभी कैसा चला है, फ्री चल रहा है, अभी भी उस पर कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। तो वसीम फार्मा स्टडी अगर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो तो जा करके आराम से डाउनलोड कर दो। अगर नहीं कर पाते हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, 8756534094, इस नंबर पे आप करेंगे मैसेज तो मैं आपको क्या करूँगा, शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप ग्रुप में अभी कई लोग ज्वाइन है, काफ़ी स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उसमें भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वहाँ का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल।